Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare गुड़गांव। आज मैं आपको एक मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसको हम लोग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स है और जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है बेसिकली इसमें जो व्यक्ति होता है उसको एक कोई पर्टिकुलर माइंड अल्टरिंग सब्सटेंस जिसको हम लोग कह सकते हैं जो नशे का पदार्थ होता है उसके कंजम्पशन की वजह से उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। तो जो लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रिक्वेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो उनको एक डिपेंडेंस जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और सब्सटेंस यूज डिपेंडेंस जो होता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो होता है उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो रिलेशनशिप्स है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। तो जैसे अगर कोई हम लोग बात करें कि जो व्यक्ति नशा कर रहे हैं उसके आसपास के जो लोग हैं जैसे फैमिली है तो उनके ऊपर जो है सब्सटेंस जो व्यक्ति ले रहा है उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा होता है। स्पेशली अगर हम लोग देखें फैमिली में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ उनके ऊपर सब्सटेंस यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है। तो अगर कोई एल्डरली है कोई पेरेंट है अगर फैमिली में जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं और सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर अगर किसी को है तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। तो उसका जो इमोशनल ग्रोथ है जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। इसका रीज़न एक ये है कि जो बच्चा होता है उसका बहुत बार निगलेक्ट होता है। अगर कोई पेरेंट सब्सटेंस यूज़ करके आ रहे हैं और उसकी वजह से जो एक पेरेंट की ड्यूटी होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो फुलफिल नहीं कर पाते, जो नर्चर करना है बच्चे को तो वो नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बच्चों में जो ग्रोथ होता है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और निगलेक्ट होता है बहुत बार। फिजिकल एब्यूज़ या वर्बल एब्यूज़ भी होता है तो बच्चों को काफ़ी एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। और साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं तो इनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, इमोशंस या फीलिंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, इरिटेबिलिटी या फिर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या भी अगर किसी के घर में सब्सटेंस यूज हो रहा है तो बच्चों में इस तरह की समस्या होना काफ़ी कॉमन है। या बाकी बच्चों के मुकाबले उनमें इस तरह की समस्या होने का ज़्यादा चांस होता है। और भी अगर ये बड़े होते तो उनमें भी सब्सटेंस यूज होने का चांस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर किसी के फैमिली में सब्सटेंस यूज नहीं है तो। वैसे बहुत सारे जो बच्चों के ऊपर खास करके स्पेशली हम लोग देखते हैं कि जो रिलेशनशिप्स में बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर किसी के घर में सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम है तो। फिर दूसरा अडल्ट्स के ऊपर भी अगर आसपास जो अडल्ट्स है बाकी लोग अगर है जैसे स्पाउसेस है या फिर सिबलिंग्स है या फिर पेरेंट्स है इनके ऊपर भी हम लोग देखते हैं अगर कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है उसकी वजह से आसपास के जो भी आपके रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। एक तो ये है कि अगर आप सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी वजह से आपके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप खुद फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो हम लोग देखते हैं कि वो सारी ड्यूटीज़ किसी और को निभानी पड़ती है, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस उनके ऊपर आता है। फिर आपको जो एक जो अवेलेबिलिटी आपकी होनी चाहिए एज अ पर्सन, आपके जो भी इमोशनल अवेलेबिलिटी, आपकी फिजिकल प्रेजेंस, ये भी हम लोग देखते हैं कि सब्सटेंस प्रोक्योर करने की वजह से और सब्सटेंस कंज्यूम करने की वजह से जो टाइम निकल जाता है तो उसकी वजह से वो जो आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो बहुत बार रिलेशनशिप्स में ऐसे जिसको हम लोग कहते हैं कि अनमेट नीड्स होते हैं जो रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं हो पाते तो इसकी वजह से रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रेंड हो जाते हैं। तो अब स्पाउसेस के साथ भी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जिनके फैमिलीज में सब्सटेंस यूज़ है और हस्बैंड या वाइफ जो भी अगर सब्सटेंस यूज़ करे तो उसकी वजह से स्पाउसेस के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेंड हो जाते हैं। फिर बहुत बार इंटॉक्सिकेशन में बिहेवियर की वजह से आप जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हो, वर्बली आप किसी को अब्यूज़ कर सकते हो या फिजिकली भी आप किसी को अब्यूज़ कर सकते हो। तो आपके जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो सकते हैं। आपके स्पाउसेस के साथ हो गए, फिर आपके पेरेंट्स के साथ हो गए, आपके सिबलिंग्स के साथ हो गए। तो इसकी वजह से आपका जो भी सब्सटेंस कंजम्पशन होता है उसकी वजह से रिलेशनशिप्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। फिर एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बाकी लोग हैं उनको
एक तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, फिर दूसरा जो आपके सब्सटेंस कंजम्पशन की वजह से जो कॉस्ट होता है सब्सटेंस का, एक तो वो बियर करना पड़ता है आसपास के लोगों को। दूसरा, अगर आप आपका अर्निंग नहीं हो रहा है तो बाकी लोगों को आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं सब्सटेंस यूज़ के, वो उनको देने पड़ते हैं। दूसरा एक ये भी है कि बहुत बार सब्सटेंस यूज़ के साथ बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हो जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से होने वाला जो एडिशनल बर्डन है वो भी आपके जो आसपास के लोग हैं उनको बियर करना पड़ता है। और बहुत बार उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके ऊपर ध्यान देने में, जो लोग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उनका ध्यान करने में निकल जाता है, तो वो खुद को अपना जो एक टाइम होता है वो भी उनका कम हो जाता है। तो उनमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बार उनमें भी इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, उनमें भी बहुत बार बर्नआउट जैसी फीलिंग्स आनी काफ़ी कॉमन है। तो ऐसे सब्सटेंस यूज़ की वजह से बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो है रिलेशनशिप्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। सब्सटेंस यूज़ कैन अफेक्ट जो फैमिली मेम्बर्स इन अ मीडियट वे, काफ़ी अलग अलग उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो अगर किसी को भी सब्सटेंस यूज़ की प्रॉब्लम है, अगर आप जितना जल्दी हेल्प मांगोगे, आप जितना जल्दी हेल्प सीख करोगे, तो जो रिलेशनशिप्स के ऊपर होने वाले जो इम्पैक्ट है वो कम होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।